राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। गाजियाबाद में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर की खबर लगते ही सूर्या के परिजनों और चाहने वालों ने पुलिस के सामने असद की बॉडी लाने की मांग रख दी और इसके बाद हंगामा भी हुआ। आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। हमें तो चाहिए प्रूफ पहले, असद की बॉडी दिखा दो, हम मान जाएंगे कि भी मार दिया। और पहली बात, भाईचारा नहीं है अपना बिल्कुल भी। हिंदू ही टारगेट करते हैं, हिंदू ही टारगेट करते हैं। प्रशासन, संविधान सब आप लोग चले जाएंगे 4 दिन बाद। ये सब झेलना है उसकी माता को। 3-4 दिन पहले हुई थी, फिर बात नहीं हुई उससे। तुम मैं समझू कि हथियार हमारे साथ है। आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? नहीं भरोसा। इनके यहाँ दोस्ती और भाईचारे का कोई मतलब नहीं है। हम जो देहाती हैं उनके घर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाबा गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी असद को पकड़ लिया था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान लगी गोली के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान असद की मौत हो गई है। पुलिस को बीती देर रात एक पुख्ता सूचना मिली थी। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या के परिवार वालों की तरफ से और गुस्साए लोगों की मांग है कि असद का डेड बॉडी सूर्या के परिवार वालों के सामने दिखाया जाए, ताकि उस परिवार को तसल्ली हो और सूर्या की आत्मा को शांति मिले। सूर्या के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और सूर्या चौहान को चाहने वाले लोग मौजूद थे। अलग अलग संगठन के लोग वहां पहुंचकर आरोपी की लाश सामने रखने की मांग कर रहे थे। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। एक दोस्त ने दोस्त का गला घोट करके जान से मार दिया, चाकू से कई बार वार किए। इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में, जहां पर सूर्या नाम के लड़के को असद नाम के मुस्लिम लड़के ने बकरीद वाले दिन बुला करके एक बहुत गंदा उसके साथ व्यवहार किया। उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने असद नाम का जो आरोपी है उसको इनकाउंटर में उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक दोस्ती को संसार करने वाली बात है। इस वक्त मौजूद हूँ सूर्या कुमार के घर के बाहर में। आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं। तमाम जो लोग जो हैं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, जिस तरीके से असद ने सूर्या को मौत के घाट उतार दिया, एक दोस्ती के नाम पर वो कलंक है। जिस तरीके से दोस्ती का एक मिसाल लोग देते हैं कि दोस्ती जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, मजबूत रिश्ता होता है। किस तरीके से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि असद को इनकाउंटर में मार दिया गया है, क्या कुछ कहना है आपको? देखो, हमें तो चाहिए प्रूफ पहले, असद की बॉडी दिखा दो, हम मान जाएंगे कि भैया मार दिया। घर चले जाएंगे चुपचाप ही। और पहली बात, बिल्कुल भी आपके सगे लोग कभी नहीं सकता। 25 साल की पे गद्दारी करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब एक तरीके एक साथ खाएंगे, एक साथ, फिर भी अगले बंदे को मार दिया। सामने की बात बताते हुए हिंदू ही टारगेट करते हैं ये। हाँ, काट देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा, काट दो, कुछ भी करो। मौलाना कोई नहीं निकलता। 72 यूरो का ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं हिंदू काफर है, इन्हें मारो, जहन्नम मिलेगा।
इन लोगों के साथ दोस्ती का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी किताब में ही काफिरों से दोस्ती नाजायज है, नापाक है। कुरान सूरह 385 कहती है काफिरों को दोस्त ना बनाओ। सूरह 5 की आयत 51 कहती है यहूदी और ईसाई आपके खुले दुश्मन है। जिसकी किताब ही ये सब संदेश देती हो तो उसकी ये औलादे उसको मानने वाले कैसे मानवता दिखा सकते हैं और आपके साथ भाईचारा दिखा सकते हैं। आज मैं सूर्या के परिवार वालों के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जैसा कि लोगों ने बताया है ऑफ कैमरा जब मैंने बात किया तो लोगों का कहना है कि उसके जो पिताजी हैं वो भी एक्सपायर कर गए, एक सूर्या था वो भी एक्सपायर कर गया, अब उसकी माँ है सिर्फ अकेले। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए, किस तरीके से आप लोग सपोर्ट प्रशासन को? प्रशासन, संविधान सब आप लोग चले जाएंगे 4 दिन बाद। ये सब झेलना है उसकी माता को, और माता के अलावा कोई वो दर्द को नहीं बता सकता। उसे सुरक्षा की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, जो उसका जाना था वो चला गया। ठीक है, इसलिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ इस कौम के लोगों के साथ आप भाईचारे की उम्मीद कभी ना करें, न सोचें, क्योंकि इन लोगों के साथ जानवर भी के घर वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके माँ को, उनके परिवार को सुरक्षा। क्योंकि यहाँ पर आप नहीं, हम यहाँ से आज 30 साल पहले थोड़ा को इस बाजार को देखोगे ना, सारे बनियों का था, सारे बुलंदशहर, औरंगाबाद, जहांगीराबाद के बनिए थे। इन्होंने एक ने कर करके सारे बनिए भगा दिए, सारे बनिए भगा दिए। आक्रोश जो है वो साफ तौर पे लोगों का दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बेदर्दी से, बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया, ऐसे में लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इन लोगों के साथ दोस्ती करना भी एक हानिकारक है। कुछ महिलाओं से भी एक बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि क्या कुछ उनका कहना है। मैम, क्या कुछ कहना है जी? सामने लाओ ना, जो घोषित किए हो पुलिस वाले कि मार दिए, तो जो मरा है वो उसको सामने लाओ, हमारे सामने, तब मैं समझू कि हथियार हमारे सामने। झूठी कुछ का अफवाह उड़ाती हो, वो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो कहती है कि हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश नहीं भरोसा है, जहाँ मट्टी ले आओ भरोसा है, भरोसा है, जब मट्टी आ जाएगी नहीं हमें भरोसा आ जाएगा, फिर मर गया हूँ, हमें भरोसा नहीं है। गलत बात है, ये गुमराह कर रहे हैं, वो सहारा को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सरकार से मिल गए, सबसे मिले हैं, ये गुमराह वाली बात है। आप लोग महिला हैं, एक महिला की मनोदशा के बारे में अगर जानना चाहूँ, जिस तरीके से सूर्या की माँ अब अकेले हो गई, उसके साथ कोई भी नहीं है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ में किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ सब साथ है, सब साथ में, हम सब साथ में। आज उनके ऊपर भी थी, कल किसी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी माना बच्चा खाया, कल किसी का खाई देगा। एक बात ये भी सामने निकल करके आ रही है कि जब सूर्या को जब असद मार रहा था तो उसके साथ में जो दोस्त थे वो वीडियो बना रहे थे, जब वो उसके साथ में एक और हिंदू लड़का था, वो जब खून देखा तो वो भाग गया वहां से। एक इस तरीके की बेदर्दी जो है वो किस तरीके से एक दोस्ती जो है वो साफ तौर पर ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा बुनियाद होता है दोस्ती, लेकिन आज दोस्ती दोस्त का कातिल हो गया। किस दोस्ती के लायक नहीं है भैया लोग। जो गद्दार होता है वो गद्दार शुरू से रहेगा। हाँ, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, वो कभी सही नहीं हो सकता, और जो सही है वो सही रहेगा। हाँ, ये जो है शुरू से ये लोग गलत है, ये लोग विश्वास के लायक है ही नहीं। बच्चा इसलिए भाग गया घर से, अगर बच्चा था, बच्चा का अपने भी जानता देता, देता तू भाजता नहीं, तो मार देते, वो तो भाग जाता। खाने के लिए बुला के मारता है। अगर हम किसी को खाने पे बुलाए, इतनी तो शर्म करनी चाहिए कि आप किसी को खाना खाने के लिए बुला रहे हो और फिर उसके साथ आप जो है गलत कर रहे हो, तो ये सही है गलत है? इनको तो जो है घर में से निकाल करके पब्लिक को दे दो, साले को जिंदा जला दे, उसको हिरासत में, जैसे दामाद के हिरासत में ऐसे लिया जाता है, पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक अपने आप फैसला ले लेगी। के घर को भी दिखाने का एक और कोशिश करता हूँ किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। देखिए हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे कई संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, आ भी रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से दोस्ती जो है एक तार कर दिया, जिस तरीके से दोस्ती का एक मिसाल लोग देते हैं कि दोस्त जो है वो हर एक परेशानी में साथ देता है, लेकिन आज जो है दोस्ती दोस्त का कातिल हो गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोगों को समझना चाहिए
इनके यहाँ दोस्ती और भाईचारे का कोई मतलब नहीं है। हम इनके यहाँ से भाई भाई खत्म हो जाता है, चारा बन के हिंदू रह जाता। अब आप ये देखिए, दिल्ली में अभी होली पर तरुण की हत्या हुई, ईद पर सूर्य की हत्या हुई, त्योहार किसी का हो, हत्या हिंदू की होनी है। कब तक हिंदू चुप रहेगा? जब तक हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा तब तक इसी तरीके से चलता होगा। पूरे सनातन आपके माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से अपील है, सब लोग एकजुट होकर, जैसे सभी यहाँ एकजुट हुए तो जिहादी को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम किया, इसी तरीके से एकजुट होकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तब काम चलेगा। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से असद को इनकाउंटर करके मार दिया गया, हालांकि कई लोगों का ये आरोप भी है कि वो मरा नहीं है, अभी जिंदा है। अगर मर गया है तो उसका लाश सामने में ला करके रखे, जब तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के पुलिस पे खड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? 72 हुरों के पास वो पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन ने भी पुष्टि कर दी है। दूसरी बात, अभी जो और अपराधी बच रहे हैं उनका भी हमारी अपील है, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जो जिहादी हैं उनके घर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाबा बुलडोजर के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं, अभी उनकी सवारी रह गई है। खोड़ा के लोग, सनातन हिंदू सब लोग इंतजार कर रहे हैं। खोड़ा में जल्द बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। तो देखा कि लगातार जिस तरीके से कि ये मांग भी है कि जिस तरीके से बाबा जो है वो एक नाम के लिए जाने जाते हैं, अगर कोई भी अपराध होता है उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले उसको बुलडोजर किया जाता है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। और जिस तरीके से जिस दिन ये मौत हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद दूसरे दिन ही असद का इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उसका बॉडी जो है वो सामने ला करके रखे, तभी जाकर के ये तसल्ली होगी। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो दावा कर रही है और जो उत्तर प्रदेश सरकार जो दावा कर रही है वो आने वाले वक्त में वो सही होता है या क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राशि जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।